दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय ये कि पॉजिटिविटी को मन में लंबे समय तक आप कैसे रख सकते हैं। देखिए कोई भी परिस्थिति अगर आपके जीवन में घटित होती है, चाहे नेगेटिव परिस्थितियाँ घटित होती हैं या पॉजिटिव परिस्थितियाँ घटित होती हैं, तो यह आपके जीवन को ज़रूर प्रभावित करती हैं। अगर आपके जीवन में नेगेटिव परिस्थितियाँ घट गई हैं, तो स्वाभाविक बात है आप उन परिस्थितियों के बारे में सोचेंगे, उसके बारे में क्या करेंगे, तर्क लगाएंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो ऑटोमेटिक आपके मन में जो होती है वो परिस्थितियाँ प्रभावित करने लगेंगी। जैसे अगर मान लीजिए आपको धोखा मिला है, तो आप स्वाभाविक बात सोचेंगे उस धोखे के बारे में कि यार मैं तो कुछ गलत काम भी नहीं किया, मेरे को धोखा क्यों मिल गया। तो जो ये परिस्थितियाँ जो होती है ये आपको सीख देने के लिए आती है। जैसे प्रेम में आपको धोखा मिला है, तो आपको इस परिस्थिति से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए कि मानव का जो स्वभाव होता है वो स्वार्थी होता है। और देखिए इसमें आप किसी व्यक्ति को प्यार करने के लिए आप नहीं कह सकते हैं। अगर आपको प्यार में धोखा मिला है तो आप किसी भी व्यक्ति को प्यार करने के लिए नहीं कह सकते हैं। हाँ, आप प्यार करने के लायक बन सकते हैं, किसी व्यक्ति के जीवन का आप मालिक भी नहीं बन सकते हैं। इस परिस्थिति से आपको सीखना है। जैसे मान लीजिए एक और परिस्थिति आ गई, दो विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी फेल हो गया, दूसरा विद्यार्थी पास हो गया। तो जो पास हो गया जो विद्यार्थी, तो उसके मन में पॉजिटिविटी तो ऑटोमेटिक आएगी, स्वतः आ जाएगी। और जो विद्यार्थी फेल हो गया उसके मन में नेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, स्वतः आ जाएगी। तो इस परिस्थिति से जो नेगेटिव की जो परिस्थिति घटित हो गई है, यहाँ से आपको देखिए एक चुनौती के रूप में लेना है कि जैसे मतलब विद्यार्थी को सोचना चाहिए कि चलो मैं फेल हो गया हूँ, तो फिर अगली बार मैं अच्छे रैंक के साथ पास होऊंगा। इस तरह उसके अंदर फीलिंग करना चाहिए, महसूस करना चाहिए। अब ऐसी बात नहीं कि उसको जो फेल हो गया है सुबह शाम उसी की चर्चा करना चाहिए, उसी के बारे में सोचना चाहिए। अगर ऐसा करेगा तो उसके मन में नेगेटिविटी और बढ़ेगी। और मन में जो पॉजिटिविटी है मतलब सकारात्मक रहना चाहिए। स्वाभाविक बात है, अगर आप सकारात्मक नहीं रहेंगे तो नुकसान किसका होगा, आप ही का होगा। जैसे मान लो अगर आपका बिजनेस फेल हो गया है, आपके जीवन में नेगेटिव घटनाएं घटित हो गई हैं, तो इस परिस्थिति से आप क्या सीख सकते हैं। यहाँ पे अगर बिजनेस फेल हो गया तो आपको सोचना चाहिए कि हमारा बिजनेस क्यों फेल हो गया है। उस बिजनेस फेल के जो कारण है उस पर चर्चा करना चाहिए, उसका जो निदान है करना चाहिए। अगर आप नेगेटिविटी पालेंगे, सोचेंगे कि बार बार बिजनेस फेल हो गया, बिजनेस फेल हो गया, अब क्या करें, अब क्या करेंगे, तो आपके मन में पॉजिटिविटी नहीं आ पाएगी। आपको देखिए जानबूझकर क्या करना, तैयार होना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है ना कि अपने मन को मजबूत करो, क्योंकि जो नेगेटिव परिस्थितियाँ आएंगी वो आपको प्रभावित करेंगी। जब आपका मन मजबूत रहेगा तो नेगेटिव परिस्थितियाँ प्रभावित नहीं रहेंगी। जैसे आप देखते हो किसी घर पर कोई व्यक्ति मर जाता है तो रोते हैं, तो जो पड़ोस के हैं समझाते हैं कि यार अपना मन मजबूत करो, अपना मन मजबूत करो, जो हो गया सो हो गया। इसके बारे में क्यों समझाते हैं, क्योंकि जो वहाँ पे नेगेटिव परिस्थितियाँ घटित हो गई हैं। तो अगर आपके मन को पॉजिटिव रखना है तो जानबूझकर आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और देखिए जीवन में कोई भी घटनाएं घट गई हैं तो निश्चित रूप से आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं, आप उसको एक्सेप्ट ही कीजिए। अब जैसे मान लीजिए आपके जीवन में एक परिस्थिति घट गई कि आपके घर का कोई सदस्य खो गया, मर गया, तो आप इस परिस्थिति से क्या सीख सकते हैं। इस परिस्थिति से आप यही सीख सकते हैं कि इस जीवन में मतलब इस संसार में सभी को एक दिन ना एक दिन जाना ही है। और इसलिए अपने मन के अंदर क्या ईगो नहीं पालना है, कूल रखना है, क्योंकि कोई व्यक्ति यहाँ पे अस्थाई नहीं है, सब कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए मेहमान हैं। तो इस परिस्थिति से जो आपके जीवन में जो घटनाएं गई हैं आपको सीखना चाहिए। देखिए कुछ परिस्थितियाँ जो होती हैं आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी लेके आती हैं
और जो कुछ परिस्थितियाँ जो होती हैं आपके जीवन में आपको सिखाने के लिए आती हैं, आपके अनुभव को बढ़ाने के लिए, आपके मन को मैच्योरिटी लाने के लिए मन में लाती हैं। दोस्तों, मन में जो नेगेटिविटी है उसको कम से कम लाइए और जो पॉजिटिविटी है उसके स्पैन को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। और सब मन के जो पॉजिटिविटी है उसको लंबे समय तक बनाने का सबसे आसान काम ये है कि आप अपने काम में एकदम व्यस्त हो जाइए। जब आप अपने काम में एकदम व्यस्त हो जाएंगे तो आपके मन की जो पॉजिटिविटी है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। कोई भी दैनिक कार्य है एकदम लीन हो जाइए ना। देखिए, स्वाभाविक बात है, लेकिन लीन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उस पर काम करना पड़ेगा। जब तक आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं तब तक आप उसके बारे में लीन नहीं हो पाएंगे। दोस्तों नमस्ते। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारा चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्ते।